आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। हम तो मुमलकत के निजाम में रहना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान की मदारिस बिल पर हुकूमत को आज तक की मोहलत। कहा, बिल की मंजूरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसवदे पर इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों? आसिफ जरदारी और बिलावल लाहौर में नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज़ काबिल गौर नहीं। मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत हमारी बर्दाश्त का इम्तहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। अब के एतराज़ात पर गौर तो दरकिनार, इनको चिमटे से पकड़ने के भी काबिल नहीं समझते। मौलाना फजल रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का रद्द-ए-अमल। कहा, 18,000 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, रजिस्ट्रेशन के मुतालबे से तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम असूलों और ज़वाबित के तहत मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं। GHQ हमला केस 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। अली अमीन गंडापुर, जैन कुरैशी, शिबली फराज और दीगर शामिल। ATC रावलपिंडी का 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। मैं तो मुशर्रफ के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था, वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। ये जो सूरत हाल है, सिविल ओबीडियंस डिसोबीडियंस की जो बात हो रही है, क्या इसमें सूबा भी उसका हिस्सा बनेगा या बन सकता है? उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब तफसील आएगी कि हमें किस तरीके से करना है उसको। बुशरा बीबी को अकेला नहीं छोड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के दावों को रद्द कर दिया। कहा, बुशरा बीबी का बयान जाती राय है। एहतजाज वाले दिन पूरा वक्त बुशरा बीबी के साथ था। अगर बुशरा बीबी किसी और के बारे में कह रही हैं तो उन्हीं से पूछा जाए। वज़ीर आला की हुकूमत को फिर वार्निंग। कहा, महमूद गज़नवी और पानीपत जंग की तरह 17 हमले करेंगे, फतह हासिल करेंगे। सिविल नाफरमानी का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। बानी PTI सिविल नाफरमानी की कॉल देकर शौक पूरा कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मौलाना भाई हैं, किसी भी वक्त मदारिस बिल पर बात हो सकती है। इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुनेंगे। इस वक्त मुल्क के अवाम मसाइल का हल चाहते हैं। बानी PTI की अहलिया और उनकी हमशीरा में लीडरशिप की लड़ाई है। झूठ की सियासत की जाएगी तो कभी मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध में आज 8 मकामात पर MTCAT के टेस्ट होंगे। इम्तहानी मराकज़ के एतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज। इम्तहानी मराकज़ में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, लेडीज़ पर्स लाना ममनू करार। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर में इम्तहान होगा। कराची में NEG यूनिवर्सिटी और जामिया कराची में 2 इम्तहानी मराकज़ कायम। सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। गैर मुतल्लका अफराद का मराकज़ के करीब जमा होना ममनू होगा। पहले एक दफ़ा ICC के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाएं। जो भी डिस्कशन अभी जारी है इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी शर्त के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो, या कुछ चीज़ें हैं जो हैं यानी कुछ हकीकत से मबनी नहीं है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो। इंतजार की इंतहा हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC इजलास फिर मुलतवी। भारत हर धर्मी बरकरार।
भारतीय बोर्ड की पीसीबी की तजावीज़ पर टाल मटोल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआ से बढ़कर चीज़ें सामने आएंगी। आईसीसी मीटिंग में ऐसी किसी शर्त पर बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो। कोई मनफी बात कहकर मामला ख़राब नहीं करना चाहता। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी इजलास मुलतवी कर दिया गया। जैसे ही कुछ फाइनल होगा आगाह करेंगे। कोशिश है पाकिस्तान और आलमी क्रिकेट के लिए अच्छा फैसला हो। मामले पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। आईसीसी को कोई नुकसान हुआ तो दुनिया भर की क्रिकेट को नुकसान होगा। उम्मीद है चीज़ों में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आने पर मुबारकबाद। कहा, हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होकर 3.5% पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। अल्लाह के फजल और मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई कम हुई। महंगाई की शरह में बड़ी कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। रोज़गार की फराहमी, मुल्की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा, सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र की अक्कासी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब आज चीन के 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। चीन की नुमाया शख्सियात से भी मुलाकात करेंगी। IT, मेडिकल, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुआहदे मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब को कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता दावत दी गई। मासी में भी बानी पिचाई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। इनकी बातों पर एतबार ना करें, ये सिर्फ बातें करते हैं। पीटीआई में हर किसी ने अपनी जमात बनाई हुई है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, जो वज़ीर आला अपने सूबे को नहीं संभाल सकता वो क्या करेगा। सिर्फ एक जमात APC में शरीक नहीं हुई, वो तहरीक इंतशार थी। मुशा बीबी ने जो पंजाब में किया वो KP में भी शुरू कर दिया। बच्चों के हुकूक की आईनी शिक की तशरीह की ज़रूरत है, मगर अब यह तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को मुखातिब करते हुए कहा, अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। अफसोस ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर क्या करें, खुद ये तशरीह अब कर नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को ख़वातीन और बच्चों के लिए कानून साजी का इख्तियार देता है। यहाँ ख़वातीन के लिए बहुत कानून साजी हुई, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। ये भी कहा, भाग कर नहीं जाऊँगा, निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार है वो करेंगे, जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। खुर्रम मसले पर हंगू, कोहाट और औरंगजेब में जल्द से जुलूस नहीं होंगे। टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज नहीं किया जाएगा। खुर्रम कशीदगी पर ग्रैंड जिरगा और अमन कमेटी का मुश्तरका फैसला। कमिश्नर कोहाट, DC औरंगजेब और DPO की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात। फैसला किया गया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। दोनों फ़रीक़ैन और ग्रैंड जिरगा कोहाट में भी जंगबंदी पर मुआहदा करेंगे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ख़त लिख दिया। ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई के अहकामात जारी। कार्रवाई का आगाज़ हो गया। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सईद शाह का कहना है, सदारती ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालिबा मान लिया गया। मेहर में 2 ग्रुपों के तनाज़े पर जिरगा। 9 अफराद के कत्ल की दियत 5 करोड़ 29 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। जिरगा MPA सरदार अहमद चांडियो और GDA रहनुमा मौसम अली अब्बासी की सरबराही में हुआ। चांडिया और कुलवाड़ा बरादरी के तनाज़े में 9 कत्ल और 17 जख्मी हुए थे। भारतीय डॉक्टरों ने पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। तजवीज़ दी, दोनों मुल्कों के आवाम के मिलने के मौक़े बढ़ाने चाहिए। 13वीं सार्क ENT कांग्रेस में शरीक भारतीय माहिरीन ने कहा,
कराची उतना ही महफूज है जितना भारत का कोई और शहर। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी मिसाली है। साग ENT कांग्रेस में दुनिया भर से 30 मंदुबीन ने शिरकत की। गवर्नर हाउस में सिंधी सकाफत के रंग, म्यूजिक का तड़का, शानदार तकरीब में सिंधी मौसीकी और सकाफती टैबलो पेश। फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। कामरान खान चहसौरी ने कहा, हमने गवर्नर हाउस को मिसाली बनाने का आज़म किया है। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध की सकाफत ने सबको गले लगाया। पहलवानों के शहर के आम शहरी पहलवानों से उलझ पड़े। गुजरांवाला में जारी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में लड़ाई, तमाशाइयों और पहलवानों में दंगल पड़ गया। एक दूसरे को दिल खोल कर मारा। रेसलिंग पॉइंट में तनाज़ा लड़ाई की वजह बना।